Hello my dear students, today I will teach you 9th history chapter रशियन रिवॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में मैं फेज 1 के बारे में बताई थी कि रशियन रिवॉल्यूशन के फेज 1 में क्या क्या सब इंसिडेंट्स घटती हैं, और उसमें हम देखे थे कि फेज 1 के बाद इट मीन्स आफ्टर फेज 1 सोशल डेमोक्रेटिक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और जार निकोलस सेकेंड जो बिलोंग्स करते थे रोमानो डायनेस्टी से, वो सत्ता को एब्डिक्ट कर देते हैं ऑन 2 मार्च 1917 से। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस में जो बरसों पुरानी जिस डायनेस्टी से बिलोंग्स कर रहे थे रोमानो डायनेस्टी, उसका आज खात्मा हो गया। अब इस जार निकोलस सेकेंड के सत्ता एब्डिक्ट करने के बाद जो सरकार बनती है, इट मीन सोशल डेमोक्रेटिक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, तो वहाँ पे पहले मैं बताई थी कि रूस में 2 प्रकार के फैक्शन थे। एक मतलब पार्टी थे, एक बोल्शेविक पार्टी, दूसरा मेंशेविक पार्टी। तो अभी जो सोशल डेमोक्रेट प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ है, उसमें जो सरकार है वो सरकार बनी है मेंशेविक फैक्शन की। मतलब कि मेंशेविक बोल्शेविक पार्टी के तरफ से नहीं है, ये मेंशेविक फैक्शन के तरफ की सरकार बनी है। इट मीन्स मेंशेविक पावर में आ जाते हैं। मेंशेविक इट मीन्स वहाँ के लिबरल्स पावर में आ जाते हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट जब बनती है तो उसके जो पीएम बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो अलेक्जेंडर केरेंस्की बनते हैं। मतलब फेज 1 के बाद अब हम देखेंगे कि ये मेंशेविक सरकार जो मान लीजिए जब हम जार निकोलस सेकेंड को सत्ता छोड़ने पर मजबूर करते हैं, तो लोगों के अंदर में एक नई उत्साह जागृत होती है, सेना के अंदर में एक नई उत्साह जागृत होती है कि अब हम लोग को निश्चित रूप से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस मेंशेविक फैक्शन की सरकार ने 2 मिस्टेक्स किए। क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं? तो मिस्टेक्स यहाँ पे है कि डिडंट होल्ड इलेक्शंस, यानी कि जितने भी यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज लोग जो रिवोल्यूशन किए जिस आशा में कि इलेक्शन होगी और सही लोगों की सत्ता बनेगी, तो ये इलेक्शन नहीं करवाए। दूसरी यहाँ पे मिस्टेक्स है डिडंट विथड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और सेनाओं में एक खुशी की माहौल था कि मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा ये मेंशेविक फैक्शन की सरकार नहीं करती है। तो वहाँ पे मेंशेविक फैक्शन की तो सरकार है, और जो अपोजिट पार्टी में है बोल्शेविक, तो क्योंकि लड़ाई में तो बोल्शेविक मेंशेविक दोनों पार्टी एक साथ मिल करके ही जार के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ते हैं। तो बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे, तो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लियोन ट्रोट्स्की। तो उस वक्त तो बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे वो सब डिमांड करने लगे इमीडिएट जल्द ही कि रिफॉर्म द विथड्रॉल फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि सरकार पे ये प्रेशर बनाना शुरू हो गया कि किसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मुक्ति मिले, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ने से यहाँ पर जितने भी सामान है, गुड्स हैं, उनका भी प्राइसेस बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ों की भी दिक्कतें बढ़ रही है। तो इसलिए उनको लगा कि निश्चित रूप से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मुझे पीछे हट जानी चाहिए। लेकिन अब ये मेंशेविक फैक्शन की सरकार जो बनती है, वो ये बोल्शेविक फैक्शन के डिमांड को ठुकरा देते हैं, नहीं मानते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं कि ये गवर्नमेंट बैंड द बोल्शेविक एंड अरेस्ट लीडर्स। अब बोल्शेविक पार्टी में जितने भी मेंबर थे, उनके लीडर थे, उन सबको अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या होती है, बोल्शेविक
पार्टी में जितने भी मेंबर थे कुछ तो जेल चले गए, कुछ इधर उधर अंडरग्राउंड हो गए, कुछ दूसरे राज्यों में जाके बसना शुरू कर दिए, यानी कि रूस से अलग थलग जाना शुरू हो गए। अब हम देखते हैं कि फेज 2, अब यहाँ तक फेज 1 की कहानी थी। अब फेज 2 में क्या होती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ मेंशेविक फैक्शन की सरकार है, मेंशेविक फैक्शन। लेकिन मेंशेविक फैक्शन की सरकार तो है, लड़ाई में तो सेना ही लड़ रहे थे, लेकिन मेंशेविक गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ वो भी तो रशियन पीपुल यानी रसा के सिटीजन लोग ही उसको फॉर्मेशन में मदद किए थे। तो वहाँ के जो आर्मी थे वो बहुत ही नाखुश थे, और जब बोल्शेविक पार्टी रसा से विलीन हो जाती है, रूस से चली जाती है, तो ये आर्मी अब सरकार का ही तख्ता पलट करना सोच रही थी कि अब हम इस मेंशेविक सरकार को ही रहने हम नहीं देंगे। एक ये आर्मी डिपार्टमेंट सोच रहे थे। दूसरी दिक्कतें क्या आई, तो वहाँ किसानों की जो लाइफ थी ये बहुत ही मिजरेबल हो गए। मिजरेबल किस लिए हो गए, क्योंकि वहाँ की जो जमीनें थी, कुछ जमीनें पीजेंट्स को दे दिया गया। लेकिन जब मेंशेविक फैक्शन की सरकार बनी तो मेंशेविक फैक्शन में कुछ पीपुल एरिस्टोक्रेट के पीपुल शामिल थे, जो वो पहले का बदला इनसे वसूलना चाह रहे थे, जो जार निकोलस सेकेंड के समय में थे। अब ये लोग किसानों पे कहर बरसाना शुरू कर देते, उनकी जमीनें छीन लेती हैं। फिर क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग। अब पब्लिक लोग बैठ करके आपस में किसी समस्या को सुलझाते तो ये मीटिंग पर भी रिस्ट्रिक्शन लग गई, रोक लग गई। एसोसिएशन वेयर रिमूव्ड, और अलग थलग कुछ एसोसिएशन बनती थी तो उसको भी हटा दिया जाता था, रिमूव्ड कर दिया जाता था। अब यहाँ पे जो पहले है द आर्मी ट्राइज अ कूप इन अगस्त, यानी कि अब वहाँ की आर्मी जो है ये मतलब सोच रही थी कि अब किसी प्रकार इस करेंसी की सरकार को ही हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब इस करेंसी की सरकार को बदलने की बात किसी तरह इस गवर्नमेंट को पता चलती है, यानी करेंसी को पता चलती है कि हो ना हो अब मेरी सत्ता भी छिन जाएगी, और वहीं से ये करेंसी फिर बोल्शेविक पार्टी को, जो कि रूस से दूर चली गई थी, बोल्शेविक पार्टी को वहां से रिफंड के लिए बुलाते हैं, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी में कुछ रेड गार्ड्स थे उसकी सुरक्षा के लिए। तो अब बोल्शेविक पार्टी को बुलाते हैं, और तब हम देखेंगे कि इसके बाद कि कब बोल्शेविक पार्टी आती है, यानी बोल्शेविक पार्टी का रिटर्निंग का मतलब है लेनिन का रिटर्न होना। अब लेनिन आते हैं रूस में, उसके बाद क्या सब घटनाएं घटती है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी।